सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को सभी जिले के डाइट प्राचार्य और निजी डीलर संस्थानों को एक पत्र लिखा गया, जिसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बीटीसी प्रशिक्षण 13, 14, 15, डीएलएड प्रशिक्षण 17, 18 एवं 19 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा वर्ष 2021 परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के ऑनलाइन अंक पूरित करने के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इनके कापियों का मूल्यांकन चल रहा है चतुर्थ सेमेस्टर की अगर बात की जाए, और रिजल्ट की तैयारियों के लिए ही इनके द्वारा इंटरनल मार्क्स पूरित किए जाने के संदर्भ में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप निजी डीलर संस्थान से संबंधित हैं तो निजी डीलर संस्थान को ये जिम्मेदारी दी गई है कि 30 अक्टूबर 2021 से दिनांक 12 नवंबर 2021 तक ऑनलाइन इंटरनल मार्क्स फिल कर सकते हैं कॉलेज लॉगिन आईडी के माध्यम से। और जो डाइट होंगे उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि 1 नवंबर 2021 से 13 नवंबर 2021 तक अप्रूव करने की अथॉरिटी डाइट को दी गई है। चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की अगर बात की जाए तो 15 नवंबर 2021 तक अभी कापियों का मूल्यांकन ही होगा। कुछ डाइट के द्वारा कापियों के मूल्यांकन में प्रत्येक वर्ष विलंब किया जाता है, तो एक हफ्ता आप उसमें मान लीजिए, मतलब कि कहीं ना कहीं 20-22 का नवंबर में डेट आ चुका होगा जब कापियों का मूल्यांकन पूरी तरीके से समाप्त हो रहा होगा। उसके बाद से सभी नंबर सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में पीएनपी मंगवाए जाते हैं। उसके बाद से नंबर्स की फीडिंग की जाती है, जिसमें भी कम से कम एक हफ्ते का वक्त लग जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और चूँकि सभी सब्जेक्ट्स के मार्क को यहाँ पर फीड करना होता है। इसके पहले जो रिजल्ट की घोषणा हुई है सेकंड सेमेस्टर में, उसमें सिर्फ पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में बैक पेपर के मार्क्स को फीड करना था, जिसकी वजह से कम समय में ये पूरी प्रक्रिया समाप्त कर ली गई थी। लेकिन इसमें समय लगेगा, तो एक हफ्ते आप उसमें मान लेंगे तो पूरा नवंबर इसी में बीत जाएगा। तो पीएनपी के अनुसार जो फोर्थ सेमेस्टर सभी बैच के अभ्यर्थी, 19 बैच के पहले के जो बैच के अभ्यर्थी हैं जिनको फोर्थ सेमेस्टर में बैक पेपर दिया था जिन्होंने, उनका और 19 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं के फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट की घोषणा एक ही साथ दिसंबर के प्रथम सप्ताह या फिर द्वितीय सप्ताह में करने के लिए पीएनपी प्रतिबद्ध दिख रही है। वहीं बात कर लेते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में रिजल्ट अवेटेड है। उनके संदर्भ में पीएनपी के द्वारा ये सूचना दी जा रही है कि एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर उनके रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं, डीएलएड 2018 बैच की बात की जाए, जिनका 3 बार अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है, तो पीएनपी इन अभ्यर्थियों को मौका नहीं देती है बैक पेपर की परीक्षा में शामिल होने के संदर्भ में। लेकिन अभी जो सितंबर में परीक्षाएं सभी सेमेस्टर की हुई हैं बैक पेपर परीक्षाएं, उसमें ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रत्यावेदन दिया था एससीईआरटी कार्यालय पर कि उनको एक और अवसर दिया जाए, जिस पर विचार करने के बाद से एससीईआरटी से पीएनपी को लेटर फॉरवर्ड किया गया और लगभग 300-400 अभ्यर्थियों का चौथी बार मौका दिया गया था परीक्षा में सम्मिलित होने के क्रम में। तो आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं। देखिए, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। तो जिनकी भी 3 बार अटेम्प्ट समाप्त हो चुकी है वो सभी एससीईआरटी कार्यालय पर ज्ञापन दीजिए और एक प्रत्यावेदन दीजिए इसके संबंध में। अपना रोल नंबर और जो भी आपके बेसिक डिटेल होते हैं वो वहाँ पर जाएंगे तो वो आपको बता देंगे क्या क्या प्रत्यावेदन में देना होता है। तो कम से कम आप उनको इन्फॉर्म करिए कि आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त हो चुके हैं और कम से कम एक मौका आपको और दिया जाए। तो उस कंडीशन में आपका एडमिट कार्ड पीएनपी और एससीईआरटी जारी कर सकती है। तो जिनका भी अंतिम मौका समाप्त हो चुका है वह सभी एससीईआरटी और पीएनपी को इसके संदर्भ में ज्ञापन दे सकते हैं, क्योंकि पिछले बार इन अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था, तो प्रबल चांसेस हैं कि आपको एक बार और मौका दिया जा सकता है। तो आप सभी इसके लिए प्रतिबद्ध होइए और पीएनपी एससीईआरटी पर ज्ञापन दीजिए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा 19 बैच में ऐसे अभ्यर्थी जो सेकंड सेमेस्टर में पास हो चुके हैं, अब उनको फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का वेट है। देखिए, पीएनपी ये कह रही है कि जब फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी, यानी कि दिसंबर के प्रथम या फिर द्वितीय सप्ताह तक, उसके बाद सभी सेमेस्टर के स्क्रूटनी का प्रोसेस प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन ये 19 बैच के सेकंड सेमेस्टर के बैच के अभ्यर्थियों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि स्क्रूटनी का प्रोसेस अगर दिसंबर के दूसरे सप्ताह से भी शुरू किया गया तो 1 महीना आवेदन लेने में, यानी कि जनवरी 2022 का मिड आ चुका होगा, दूसरा सप्ताह आ चुका होगा। उसके बाद से आवेदन लिए जाने के बाद से कम 1.5 महीने पीएनपी ले लेती है रिजल्ट की घोषणा करने में। मतलब आप मान करके चलिए कि पूरा फरवरी आपका बीत जाएगा स्क्रूटनी के रिजल्ट का वेट करते करते। उसके बाद से आपकी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रस्तावित की जा सकती हैं। तो 19 बैच के जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे आप फ्रेश पास हुए हैं सेकंड सेमेस्टर में या फिर आपकी बैक रह गई है, तो आप सभी स्क्रूटनी के प्रोसेस को
स्किप करने के लिए पीएनपी पर दबाव बनाइए, क्योंकि जब तक आपका स्क्रूटनी का प्रोसेस स्किप नहीं किया जाएगा आपका बहुत ज़्यादा विलंब हो जाएगा। आपकी परीक्षाएं फरवरी में जाकर के तो आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट घोषित होगा, उसके बाद जाकर के कहीं मार्च अप्रैल में आपकी परीक्षाएं होंगी और रिजल्ट घोषित होते होते मई जून आ चुका होगा। तो इससे बेहतर यह है कि आपकी बैक पेपर की परीक्षाएं तुरंत आयोजित करा ली जाए दिसंबर के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह तक। इसमें सभी का फायदा है। देखिए, जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक रह गई है तो उन सभी को भी मौका मिल सकता है, सभी सेमेस्टर की बैक पेपर की परीक्षाएं अगर एक साथ पीएनपी आयोजित करता है तो आप लोग को स्क्रूटनी के प्रोसेस पर जोर नहीं देना है, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा अगर स्क्रूटनी का प्रोसेस स्किप नहीं किया गया तो बेहतर यही है कि सभी के लिए पीएनपी एससीईआरटी पर आप लोग ज्ञापन दीजिए कि जल्द से जल्द सेकंड सेमेस्टर से संबंधित अभ्यर्थियों के फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जाए। और इसमें जो 19 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु पास हैं, जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दिए हैं या फिर अन्य बैच के प्रशिक्षु पास है, वो भी ज्ञापन दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर तुरंत इनकी परीक्षाएं हो जाती हैं फोर्थ सेमेस्टर की तो आप लोग को भी मौका मिल सकता है। अगर आपकी भगवान ना करे अगर फोर्थ सेमेस्टर में बैक लग जाए तो कम से कम आपके पास तुरंत मौका मिल जाएगा, आप अपना बैक पेपर देकर के क्लियर कर सकते हैं, जिस प्रकार से 18 बैच में देखने को मिला था। अन्यथा की कंडीशन में अगर स्क्रूटनी के प्रोसेस को स्किप नहीं किया गया तो आपको भी अगर बैक आ गई तो फिर फोर्थ सेमेस्टर देने के लिए आपको कम से कम अभी से 6 महीने का वक्त लग सकता है। तो इन सबसे बेहतर है कि आप सभी स्क्रूटनी के प्रोसेस को स्किप करने के लिए पीएनपी पर दबाव बनाइए, जिस प्रकार से 18 बैच में हुआ था जिनका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो गया था और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा वो लोग दिए थे। उसके बाद से फोर्थ सेमेस्टर में जिनकी बैक आई उनको 1 महीने के बाद ही फिर मौका मिल गया बैक पेपर देने के लिए, क्योंकि जो थर्ड सेमेस्टर प्रमोट नहीं हुए थे उनकी फोर्थ सेमेस्टर की बैक परीक्षा हो रही थी और उनके साथ ही फोर्थ सेमेस्टर पास प्रशिक्षुओं की भी बैक पेपर की परीक्षा हो गई। तो यही एक बेहतर विकल्प है, सभी के लिए ये रास्ता ठीक हो सकता है। तो आप सभी इसके संदर्भ में पीएनपी एससीईआरटी पर ज्ञापन दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।